जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आए एक फिजिकल एजुकेशन की 125 क्वेश्चन की एक सीरीज और साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन हम लोग सही करते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ इस सीरीज को सॉल्व करिए और देखिए कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, क्रिकेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो जो अभ्यास के नियम का आविष्कार ये किया था, किसने? थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं, तो अंजू बॉबी जॉर्ज किस गेम से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं लॉन्ग जंप से। ओके, आपको ट्रिपल जंप भी मिलेगा ऑप्शन में कभी कभी जब भी आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है? तो जो बास्केटबॉल रिंग होता है उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है 45 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो जो मैराथन दौड़ होती है उसकी डिस्टेंस क्या होती है? आप सभी लोगों को मालूम होगा। इसका आंसर 42.195 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? तो हॉकी मैच की जो खेल अवधि होती है वो होती है 60 मिनट होती है। ओके, इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, होगी 60 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणवायु कौन है? तो प्राणवायु कौन है? ये किसको कहते हैं प्राणवायु? तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन को कहते हैं प्राणवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है जिसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क की सतह में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़े हिस्सा हैं, तो फेफड़े किसका हिस्सा है? तो फेफड़े आप सभी लोगों को मालूम होगा, फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं? ये श्वसन तंत्र का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च का अच्छा स्रोत है, तो स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो ये होता है गेहूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग, पेशाब से लगभग कितना पानी निकलता है? तो ये लगभग निकल जाता है 1500 मिलीलीटर खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धमनियां रक्त ले जाती हैं, तो धमनियां रक्त ले जाती हैं, किससे ले जाती हैं? ये हृदय से ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। प्रौढ़ हृदय का वजन होता है लगभग, तो एक प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 260 ग्राम से 300 ग्राम होता है। आप सभी लोग मिलाते चलिए क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन होता है, जिसको हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन साई का? तो ये हुआ था 1984 में हुआ था, 25 जनवरी 1985 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़न सिख मिल्खा भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? तो भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? तो कौन है, किसको कहा जाता है? ये मिल्खा सिंह को कहा जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है? तो 200 मीटर दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है? हाफ स्टैगर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेल ये नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला भाला का वजन होता है, तो महिला भाला का वेट कितना होता है? तो ये होता है 600 ग्राम होता है महिलाओं का, और पुरुषों का कितना होता है? यह पुरुषों का होता है 800 ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है? तो शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? तो होता है बसंत ऋतु होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन है? तो किससे ज़्यादा जल दूषित होता है? तो सबसे ज़्यादा दूषित होता है जल किससे? सीवर के पानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे टीम पूछा गया है, तो जब टीम पूछा जाए तो कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? वो होते हैं 12 होते हैं। ओके, जब पूछ दिया जाए कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वो 6 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर है 12। ओके, अब शायद 14 हो गए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से संबंधित है। आप सभी लोग मिलाते चलिए हमारे साथ साथ कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, जिससे आपका स्कोर पता चलेगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ महाकाव्य काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? तो जो YMCA प्रशिक्षण शुरू हुआ वो शुरू हुआ है 1920 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ? 1930 से 1932 से। प्रशिक्षण के समय हृदय गति हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए? तो हार्ट बीट प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? तो ये लगभग 150 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग मिलाते चलिए, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो जो फुटबॉल की खेल अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 90 मिनट होती है। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग जरूर नोट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? तो जो वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने किया था, 1895 में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो जो लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेनिस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराए जाते हैं उससे निम्न में से क्या कहते हैं? तो मुक्केबाजी जिस स्थान पे कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप संबंधित है, तो डूरंड कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, तो ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस गेम से? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द संबंधित है, तो जो ऐसे शब्द है ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल पुरस्कार पूछा गया है, तो वो है अर्जुन पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है वो हमें पता करना है। तो कौन सा है? आदत, क्योंकि आदत किसी चीज की हमें बाद में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसका आयोजन कौन करता है? तो करता है SGFI करता है। इसका गठन कब हुआ था? इस्टेब्लिश 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में? तो बालक जो अपने खेल के द्वारा अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, तो इसका राइट आंसर है वो है अतिरेक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? 22 अंक। 2 का हमेशा डिफरेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? तो जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इसमें इवेंट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है पामेल हार्स, ये नहीं होता है, ये पुरुषों का इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो जो एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? वो करता है OCA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खेल व्यक्तिगत है? तो निम्नलिखित कौन सा खेल व्यक्तिगत पूछा गया है? तो व्यक्तिगत होता है फेंसिंग, ये तलवारबाजी, ये व्यक्तिगत होती है, बाकी सभी टीम गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो ओलंपिक खेलों में पूछा गया अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं? तो अब हो गए टोटल 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 400 मीटर से अधिक दूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वह सर्विस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है? वर्टिकल जंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 2007 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तो उसमें कौन शामिल नहीं है? तो साइना नेहवाल उनको 2007 में नहीं दिया गया था। बाकी ये तीनों लोगों को दिया गया था, चित्रा के सोमन, प्रभजीत सिंह और अलका तोमर, इन सभी लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने पुष्टि के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य है। तो जो शेल्डन ने जो शारीरिक वर्गीकरण किया था तो उसमें मेसोमॉर्फ का क्या तात्पर्य होता है? तो उसका तात्पर्य होता है एथलेटिक। मेसोमॉर्फ का तात्पर्य पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है। तो जो माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है वो कितने दिन होती है? 7 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज दोस्तों। स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो ये करता है रक्तदाब का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कोहलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो जो स्पाइरोमीटर होता है वो किसके मापन के लिए होता है? फेफड़ों की क्षमता के मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो जो जूडो खेल में जो एरिया होता है, एरिया होता है वो कितना होता है? तो वो होता है, मैक्सिमम होता है 16x16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में लोना के कितने अंक मिलते हैं? तो जो कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो 2 अंक दिए जाते हैं। जब पूरी टीम आउट हो जाती है तो लोना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो जो हैंडबॉल होता है उसमें खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो ये होती है 40x20 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो अटैक लाइन पूछा गया है तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजलन शाह कप प्रतियोगिता संबंधित है। तो जो अजलन शाह कप प्रतियोगिता है तो किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग साथ साथ क्वेश्चन को करते रहिए।
फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो जो फेडरेशन कप प्रतियोगिता है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो जो पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है, ये जेवलिन का, तो ये होता है 800 ग्राम होता है। महिलाओं के लिए कितना होता है? तो ये महिलाओं के लिए होता है 600 ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या है? तो अधिकतम वजन पूछा गया है, तो अधिकतम वजन होता है 400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो कौन सा अंग होता है पाचन तंत्र से संबंधित? तो इसका राइट आंसर है आंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? तो पायरिया पूछा गया, आप सभी लोगों को मालूम होगा इसका आंसर दांत, टीथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबी दूरी के धावक के लिए अधिकतम कैलोरी आवश्यक है? तो जो लॉन्ग रेसेस के लिए कैलोरी कितनी आवश्यक होती है? तो ये आवश्यक होती है 5000 से 5500 कैलोरी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंट्रिकल एक हिस्सा है, तो वेंट्रिकल किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा होता है किसका? हृदय का हिस्सा होता है वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रकाश स्रोत है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? ये मिलती है विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर का अनुशासन होता है, तो शिविर का कैसा अनुशासन होना चाहिए? कठोर होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांघ की हड्डी का नाम है, तो जांघ की हड्डी का क्या नाम है? तो उसका नाम है फीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का अच्छा स्रोत है, तो वसा का अच्छा स्रोत क्या होता है? यह मक्खन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के ओ समूह को कहते हैं, तो रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं? इसको डोनर कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। और ए बी को क्या कहते हैं? ए बी को कहते हैं सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं एथलेटिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ने की सही दिशा होगी, तो जो दौड़ने की जो सही दिशा वो क्या होती है? होती है बाएं तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है, तो जो 400 मीटर की दौड़ होती है, हर्डल होती है, उसमें बाधा की हाइट क्या होगी? 0.76 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? होते हैं 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए हैं, तो आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बास्केटबॉल खेल जो कैसे आरंभ किया जाता है? तो ये बॉल को उछाल कर किया जाता है सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो टेबल टेनिस है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है चीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो स्ट्राइकर खेल वो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो ये होता है फुटबॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में खेल विधि प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्डवेल कुक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? ओलंपिक की बात हो रही थी, किसने जीता 8 बार हॉकी का खिताब? तो जीता है भारत ने। लास्ट टाइम ओलंपिक में भारत ने 1980 में गोल्ड जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ? तो जो क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? तो हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो जो फुटबॉल में गेंद का वजन होता है 396 से 453 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक में गैर आधिकारिक तौर पर कब भाग लिया? गैर आधिकारिक तौर पर तो वो कब भाग लिया था? तो लिया था 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? ओके, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, 101 नंबर क्वेश्चन। ओके, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो जो लॉर्ड्स का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश से संबंधित हैं? तो डिएगो मैराडोना किस खेल से संबंधित हैं? ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड कब आरंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ है? 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना प्रभावित होता है, तो सीखना ये किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है प्रेरणा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो जो बीच वॉलीबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? होती है 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? तो थ्रो इन के समय कितनी दूरी पर खड़े होंगे? ऑप्शन 2 गज, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में थ्रो इन के समय विपरीत खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? ये होते हैं 1 मीटर पे। और हैंडबॉल में थ्रो इन के समय विपरीत खिलाड़ी कितने दूरी पर होते हैं? ये होते हैं 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 टीमों के लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो कुल कितने मैच होंगे लीग फिक्चर में? ये होंगे 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें विटामिन सी है? तो विटामिन सी किस पे पाया जाता है? तो पाया जाता है हरी मिर्च में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है? तो क्या लाभकारी होता है सबसे ज़्यादा? गन्ने का जूस पिया जाता है उसमें, या गन्ना चूसिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब भी हम कौशल सीखते हैं और अनदर गेम में भी वो हमारे लिए हेल्प होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सहायक स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो पावर प्ले कौन साइड लेता है? ये बैटिंग एवं बॉलिंग दोनों साइड के प्लेयर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 8 वर्षों के लिए होता है। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तो स्टंप की चौड़ाई पूछा गया है, ये कितनी होती है? होती है 9 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का समय होता है। तो बास्केटबॉल का समय कितना होता है? ये 10 मिनट का 4 क्वार्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम में रेचक का अर्थ है। तो प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है श्वास छोड़ना होता है। पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 हैं जो योगा से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, पूरक का अर्थ होता है श्वास को लेना, और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर है रोमन रिंग पकड़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। तो जब ट्रेनिंग होती है कार्यक्रम में, एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 60 से 65% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, तो क्या निर्णय होगा? तो उस समय क्या निर्णय लिया जाएगा? दोनों प्लेयर्स को पुनः 2 कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को, ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है इनमें से सभी। पर्यावरण भी प्रभावित करता है, आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है, और जलवायु भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फासबरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की टेक्निक है? तो जो फासबरी फ्लॉप है वो किस खेल से, किस इवेंट से संबंधित है? ये संबंधित है हाई जंप से, ऊंची कूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है। तो वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है इनमें से सभी। वॉलीबॉल में ब्लॉक के लिए भी होता है, रोप जंप में भी होता है, और बास्केटबॉल खेल के लेअप शॉट में भी होता है। इन सभी में होता है, वर्टिकल जंप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? तो किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है?
वो है धार्मिक आधार, इसका आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट हैं। बच्चों की आवश्यकता, वित्त एवं सुविधाएं, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, ये तीनों जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता? 2 कांस्य पदक जीता, तो वो जीता था सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम में और विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम में जीता था। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस टेस्ट के चयन के लिए मापदंड आवश्यक है? तो किस टेस्ट के लिए मापदंड चयन आवश्यक है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर, वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षणिक प्रयोग हो। तो दोस्तों आपने कितना क्वेश्चन आप सही हुआ, आपका स्कोर क्या है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।